जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। आज मुझे आपके साथ गुरु जी के द्वारा दी गई ब्लेसिंग को शेयर करना है, लेकिन उससे पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज आपने कुछ विश किया और फिर उसको यूं ही टाल दिया। एक बार आपके माइंड में आने के बाद भी आप उसे भूल जाते हो, महीनों तक भूल जाते हो आप तो, बट गुरुजी नहीं भूलते हैं उसे। ऐसा ही कुछ हुआ। पहले मुझे सत्संग सुनाया जाता है 3-4 दिन पहले कि वो संगत माँ के मंदिर गए थे, दुर्गा माँ के, और गुरुजी ने उन्हें बहुत अच्छे से दर्शन कराए। हालांकि मैं सत्संग आजकल ज़्यादा नहीं सुनती हूँ बिल्कुल भी, लेकिन जो गुरुजी को सुनवाना था वो उन्होंने सुनवा दिया। और जहाँ मेरा पॉइंट, जो सेंटेंस ख़त्म होने थे, जितना मुझे सुनना था वहीं तक सुनवा करके वो स्किप हो गया। फिर मैं देखती हूँ 1-2 दिन बाद ही सडनली मॉर्निंग में गुरुजी के मंत्र जाप चलते हैं और 1 घंटे का सत्संग भी लग जाता है। और सत्संग में बिटवीन में ही रोक करके मेरी फ्रेंड द्वारा कहा जाता है कि एकदम से उसका भी कॉल आ गया कि चलना है क्या मार्केट। मैंने कहा नहीं, मार्केट नहीं जाना, आज कहीं और जाना है, कहीं और जाना है, बिल्कुल रेडी हो जाओ और अभी निकलना है बिल्कुल। तो वो टालते नहीं हैं कभी भी किसी भी बात को, क्योंकि एक ट्रस्ट है जो उनका अपने भगवान पर है और मुझे गुरुजी के ऊपर, भगवान के ऊपर है, जिसको भी आप मानते हैं। तो बस यही कहते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा होगा। फिर तुरंत हम लोग अपना काम निपटा करके हम लोग निकल जाते हैं कालका मंदिर के लिए, दिल्ली वाले में। जब हम जाते हैं, पहुंचते हैं वहाँ पर, बहुत अच्छा हम लोगों को रूट मिल गया, बहुत इजी कन्विंस गुरुजी ने करवा दिया। जब हम मंदिर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, लेकिन जब हम जो मेन उसका गर्भगृह है जहाँ पर माँ विराजमान है, उधर थोड़ा क्राउड होता ही होता है, लाइन लगती ही है, करीबन लंबी लाइन लगी हुई थी। और हम कह रहे अरे इतनी लंबी लाइन हो गई गुरुजी, इतनी लंबी लाइन लगवाओगे। तुरंत मेरी फ्रेंड तो उसमें लग जाती है, बट मैं सेकंड लाइन में ही, पूरा फ्री रहता है, मैं भी उसी लाइन में लगने के लिए जाती हूँ। बट वहाँ पर खड़े हुए एक प्रसाद वाला बार बार ज़ोर से चिल्लाता है, आप इधर क्यों जा रहे हो, आप उधर बराबर वाली लाइन में क्यों नहीं जाते हो। फिर भी हमने इग्नोर किया कि हमें तो कुछ लाइन दिखाई नहीं दे रही, पूरा ही खाली नज़र आ रहा है। तो फिर भी हम उसी वाली बड़ी लाइन में लगने लगे थे। फिर वो चिल्लाता है कम से कम 2 से 3 बार, आपको बोला है ना कि आप बराबर वाली लाइन में जाओ, 2 लाइन चल रही हैं, आप बराबर वाली में क्यों नहीं जाते हो। वो एक स्ट्रिक्ट मोड में बोला। फिर हम लोग उसमें चले गए और आप यकीन मानिएगा कम से कम 100 बंदों के एक लंबी लाइन थी और उसके बराबर में जो, जहाँ मुझे कोई लाइन नज़र ही नहीं आ रही थी, एम्प्टी था, उसने हमें वहाँ भेजा और हम आगे चलते चले गए। और बिल्कुल गर्भगृह के आगे 2 से 3 बंदे लगे हुए थे बस। वहाँ जाते ही और सीधा हम भवन में, उसके अंदर गर्भगृह में एंटर। इतना कन्वीनियंट, मतलब मैं कहने लगी कि गुरुजी बस कृपा है आपकी, थैंक यू सो मच। और एकदम हम अंदर भी एंटर कर गए। गुरुजी ने वहाँ पर गुलाब के फूल चढ़वाए, उसके अलावा और कुछ नहीं चढ़वाया। और गुलाब के फूल ही मैं और मेरी फ्रेंड दोनों लेकर गए थे कि प्रसाद वगैरह कुछ नहीं लेना है, क्योंकि अंदर से इंट्यूशंस अपने आप आ जाते हैं कि कुछ नहीं लेना, सिर्फ गुलाब का फूल चढ़ाना है। और जब हम गए वहाँ पर तो बहुत, अंदर भी बहुत रश होता है, आपको पता है कि वहीं माँ की मूर्ति के पास ही बहुत रश होता है। लेकिन फिर भी मैंने वो, बिल्कुल शांत रहो, खड़े रहो और आप देखिएगा कि बिल्कुल माँ का जो ग्रिल है ना, उनके पास ही स्टील का ग्रिल है। फिर हम वहाँ पर जा कर के बिल्कुल आराम से चल, कोई धक्का मुक्की में नहीं, बिल्कुल आराम से चल, हमारा नंबर आराम से आएगा। उसके अंदर भी बिल्कुल आराम से खड़े हुए और आप यकीन मानिएगा हम दोनों से पंडित जी ने गुलाब के फूल लिए और कम से कम हम 5 मिनट, क्योंकि वहाँ पर तो चलो 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 ऐसा होता है, 5 मिनट हम लोग बिल्कुल माँ के बिल्कुल फ्रंट वहाँ ग्रिल पर थे, क्योंकि ज़्यादा दूर है ही नहीं।
ग्रिल से उनका स्वरूप जो है। और इतने प्यारे दर्शन, बिल्कुल उनके आगे ही हमारे गुलाब के फूल चढ़ाए। बहुत अच्छा लगा अंदर मन में कि वो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे सच में माँ ने बुलाया है। कई बार ऐसे हुआ और बोला कि माँ जब आपकी आज्ञा हो तब आप एकदम से बुला लेना, ऐसा हो नहीं सकता कि हम ना आए, मैं ना आऊँ, जब आपको हो बुलाने का तो आप बुला लेना। तो माँ ने एकदम सडनली से बैठे बैठे, जैसे होता है ना कि बस खड़े हो और आ जाओ, ऐसे हुआ। और बहुत ही प्यारे दर्शन, बहुत देर तक, मतलब ये सोचिएगा मैं उनके नैनों में ही निहारती रही। इतना टाइम था हमारे पास, पीछे रश चल रहा है, धक्का मुक्की चल रही है, बट मैं और मेरी फ्रेंड आंटी बिल्कुल वहीं ग्रिल पर खड़े रहे। इतने प्यारे दर्शन माँ ने दिए। और प्रसाद मिला, जो वहाँ से जो भी उनको शुक्राना करना था वो किया, जिस वजह से उन्होंने बुलाया। तो गुरुजी उसके लिए भी बहुत शुक्राना कि माँ के इतने प्यारे दर्शन कराए, बहुत, क्योंकि इतनी लंबी लाइन से, और वो बंदा प्रसाद वाला इतने हार्ड टोन में बोला कि आप इसमें उसमें लाइन में से मैं बीच में निकाल करके आप इसमें क्यों नहीं जाते हो। तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना इजी कर दिया सब कुछ, और इतने प्यारी माँ के दर्शन भी कराने के लिए बहुत शुक्राना। माँ कालका का भी बहुत शुक्राना। और बाहर 5 मिनट बिठाया, और वहाँ पर भी बिठा करके प्रसाद वहीं खिला करके फिर वहाँ से भेजा, क्योंकि हर चीज़ का रीज़न होता है। हर एक स्टोरी का आपकी लाइफ में जो घट रही है उसका रीज़न है, तो बिना रीज़न के कुछ भी नहीं है। सब गुरुजी ने आपके लाइफ की जो स्टोरी है उसमें लिखित है कि आप इस टाइम पर ये चीज़ यहाँ पर ऐसे होगी, वो उनके द्वारा ही करवाई जा रही है। इस विश्वास के साथ बस बढ़ते चले जाइए। और फिर हम आगे, जब वहाँ से दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से हो गए सब कुछ, फिर गुरुजी ने भेजा भैरव का जो मंदिर है पास में ही, भैरव बाबा का, वहाँ पर भेजा। वहाँ पर भी बहुत सारा प्यार मिला। कुछ मेडिटेशन के दौरान घंटे से रिलेटेड कुछ बार बार इंडिकेशंस हो रहे थे। मैं बार बार पूछ रही थी कि घंटी से रिलेटेड क्या है बाबा, मुझे बताइए, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जब मैं भैरव बाबा के मंदिर गई और वहाँ पर 3 बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं, और जब आप उनके नज़दीक बैठेंगे तो 3 ही मूर्तिधर हैं, और 3 अलग अलग डिवाइन मेरे सामने साक्षात हुए। तब समझ में आ गया ये 3 एनर्जी है, माँ कालका की थी, और पंचमुखी हनुमान जी की, और भैरव बाबा की। और सेम स्वरूप मेरे मंदिर में भी है, माँ का है बजरंगबली और नीचे भैरव बाबा, त्रिशक्ति वहाँ पर भी है। तब समझ में आया कि माँ ने आशीर्वाद देने के लिए ही बुलाया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा और माँ का। उनकी कृपा हमेशा रहती है। और थोड़े से गुरुजी ने अलर्ट दिए थे कि बच्चा दिवाली तक थोड़ा सतर्क रहना। मैं हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं, ऐसे कर्मा हैं, कुछ घर में ऐसे भाई पीछे बैकग्राउंड से चल रहे हैं, तो उनका अंत होने का टाइम आ गया है, जो आपको बहुत परेशान कर रहे थे। तो इसलिए पहले से पहले आपको एक एनर्जी दी जाती है, आशीर्वादी रूप में आपको बुलाया जाता है, और चीज़ें लड़ने के लिए जैसे आपको पूरा सेना दिया जाता है, या आपको एक एनर्जी दी जाती है कि आगे आने वाले टाइम में ये वाली एनर्जी से आपको लड़ना है। तो आपको अपने थॉट से लड़ना है, आपको अपने पैटर्न से लड़ना है, या आपको आपके घर में जो नेगेटिविटी है उससे लड़ना है, या आपके कोई भी पैतृक प्रॉब्लम चल रही है उससे लड़ना है, कोई भी है। लेकिन उससे पहले आपको वो एनर्जी, वो अस्त्र, वो शस्त्र, वो एनर्जी, हाई एनर्जी आपको चाहिए होती है। तो उसके लिए भगवान आपको याद करते हैं, और उन्होंने इसीलिए बुलाया भी। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी कि आपने पूरा अरेंज करवाया, माँ के और बाबा के बहुत सुंदर से दर्शन कराए। उसके लिए शुक्राना, क्योंकि लगभग 2 साल पहले मेरे सामने रिवाइज़ हुआ वो सारी चीज़ें। करीबन 1.5 से 2 साल पहले बिल्कुल यही सेम स्टोरी घटित हुई थी, जब मैं अपने परिवार में अपनी कज़न्स के साथ वहाँ पहुँची थी। और सेम बिल्कुल पहले भी ड्रीम्स में और इंट्यूशन में दिखा दिया गया था। तब तो मैं पहले गई भी नहीं थी कभी। और वही शिवलिंग, जो वहाँ पर एक बड़ा मंदिर भी है कालका के बिल्कुल बगल में ही, वहाँ पर शिवलिंग में बहुत सारे शिवजी जी के चेहरे भी हैं।
तो ये बहुत ड्रीम में दिखा दिया गया था सब कुछ, जब तक मुझे नहीं पता था। और फिर जब मैंने वहाँ जाकर देखा था तो सब चीज़ें बिल्कुल वही थी। तो इस तरीके से कल स्टोरी पूरी रिवाइज़ हुई, और जिनके साथ मैं पिछले साल गई थी हूबहू वही लोगों की शक्ल में दूसरे मुझे लोग भी नज़र आए। तो मुझे समझ में आ गया कि स्टोरी रिवाइज़ हो रही है, क्योंकि हर साल हम कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अपने साथ कैरी कर लेते हैं, और हर साल दिवाली आती है तो हर साल हमें कुछ चीज़ों से लड़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है। साल की सबसे बड़ी अमावस्या, सबसे बड़ी काली रात है, उसमें हम जितना भी दीपक जलाएंगे, जितने भी हम कष्टों को काट पाएंगे, अपने कर्मों को काट पाएंगे गुरुजी की हेल्प के द्वारा, वही कट पाएंगे, तो उतना अच्छा। क्योंकि सब उनका लिखित है, सब उन्होंने अपना आप ही पूरी लिखा हुआ है आपकी स्टोरी, कैसे कहाँ पर क्या होना है। तो अब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है कि गुरुजी टेंशन नहीं चाहिए, जब भी कोई कुछ सेवा हो या कुछ भी हो, आप तुरंत अभी बता दीजिए, मना मैं कभी करूँगी नहीं, और इंस्टेंटली सारा काम होता चला जाएगा, आप खुद ही करवा देंगे। तो गुरुजी पहले से पहले वो चीज़ें दिखा भी देते हैं कि आने वाले टाइम में 1-2 टाइम में तुम यहाँ से यहाँ पे आपको जाना है, कुछ कुछ क्लूज़ आपको मिल जाएंगे, और 1-2 दिन में वही चीज़ एग्जीक्यूट बिल्कुल प्रैक्टिकल भी आपकी लाइफ में होती है। तो गुरुजी उसके लिए शुक्राना। एक सत्संग और शेयर करूँगी कि फर्स्ट नवरात्रे से कुछ फैमिली के इश्यूज़ थे जो चल रहे थे। मेरे भाई की करीबन 10 साल पहले डेथ हुई थी, सेम डे पहले नवरात्रे पर। तो उससे रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, जिसको पूरा भाई जो भी नेगेटिव था, नेगेटिव क्या कुछ भी कर्मा था, वो रिजॉल्व होना था। तो वो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था, और उसका एंड दशहरे पे होना था, और मैं उसको कैरी करके बैठी हुई थी। गुरुजी ने उसको करवाया हुआ था उस एनर्जी को, क्योंकि किसी न किसी रूप में तो गुरुजी करवाएंगे ही। और दशहरे वाले दिन एकदम से सडनली बस ये होता है कि बड़े मंदिर आइए, और बात ये थी कि मुझे जाना था अकेले। तो ठीक है, इवनिंग में दशहरे वाले दिन फिर गुरुजी ने याद करा कि बड़े मंदिर आओ, और उससे पहले गुरुजी ने बहुत सारे इंडिकेशंस दे दिए थे, मोर पंख, और बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन दिए थे कि आपको वहाँ आना है। और एक सत्संग और भी सुनवाया था जो एक दिन पहले सुना था मैंने। एक आंटी हैं जो पगड़ी पहनती हैं और गुरुजी को बहुत मानती हैं, वाइट कलर के ड्रेसअप में रहती हैं, वो नाम मैं बिल्कुल भूल गई हूँ उनका। तो उनका इंटरव्यू पॉडकास्ट में सुन रही थी, तब उन्होंने बताया था कि उनके घर पे जब पहली बार सत्संग हुआ था तो उनके सत्संग में स्वरूप के ऊपर एसी लगा था, और एसी का पानी उनके अक्सर उस एरिया में गिरता रहता था बूंदों के तौर पे। लेकिन उस दिन भी ऐसा ही हुआ, और वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा था, ठीक है। लेकिन आई हुई संगत ने उसे अमृत वर्षा करके माना, उसको बहुत खुश हुए वो सब। लेकिन एग्जैक्टली उस लेडी को ये पता था संगत को कि भाई ये एसी का पानी है जो ऐसे जाता है, एसी का पानी है ये। लेकिन उन्होंने उनका विश्वास उनको बताया नहीं और संगत को कि ये एसी का पानी है, ये तो फिर उन्होंने उनको वही समझने दिया कि नहीं ये तो अमृत वर्षा ही है। ये कुछ इस तरीके का मैंने सत्संग सुना। इससे रिलेटेड ही मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और क्यों गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया इससे रिलेट करता हुआ। अब इसका क्या अर्थ था क्या नहीं वो तो गुरुजी ने मुझे बाद में बताया, लेकिन फिर भी जो भी ब्लेसिंग गुरुजी को देनी थी, ठीक है, ओके। जब मैं बड़े मंदिर पहुँची इवनिंग में, दशहरे रात को, मैं 9-10 बजे करीब आई हूँ वापस वहाँ से, अकेले ही गई थी। तो जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मैं तो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब थी। पूरे नवरात्रे में मेंटली ऐसे ही डिस्टर्ब था मेरा, क्योंकि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी थी मुझे। ये गुरुजी द्वारा ही निर्धारित था कि मैं हूँ और तू है, बस बैठो। वो चीज़ें अपना आप ही हो रही थी। और उसके बाद कुछ चीज़ें मायके में भी, किसी को कहीं जात लगाने जाना होता है जैसे बच्चे का, तो बहुत सारे काम थे जो उस दौरान ही करवाए जा रहे थे, और रोल था उसमें मेरा भी। तो बहुत सारे कामों में ना अड़चने आती हैं, ना जाने दिया जाता है आपको। तो बहुत सारे काम ऐसे चल रहे थे उस दौरान।
तो काफ़ी एनर्जीज़ के साथ आप बैठे होते हो। फिर जब बड़े मंदिर पहुंची, और बड़े मंदिर भी मुझे एकदम से बुलाया गया जब वो लोग अपने कुलदेवी पे से आ गए, सब कुछ काम वो करके आ गए राजस्थान से, तभी तुरंत उसी शाम को आई थिंक नेक्स्ट डे मुझे तभी बुलाया गया क्योंकि वो काम कंप्लीट करवाना ही मेरा एक गुरुजी ने टास्क दिया हुआ था कि ये चीज़ पूरी करवानी है तुम्हें। तो जब वहाँ से आ गई और उसके तुरंत बाद ही मुझे बड़े मंदिर याद किया गया, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेंगे आप नहीं पहुँच पाओगे। जब तक आपके काम पूरे दिए हुए नहीं हो जाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप जाना भी चाहोगे तो भी नहीं जा पाओगे क्योंकि आपको कुछ काम दिए हुए हैं। जैसे जैसे वो काम पूरे होंगे उसके बाद आप वहाँ पहुँच जाओगे। फिर जब मैं बड़े मंदिर पहुँची, और उससे पहले मुझे बहुत सारे इंडिकेशन ग्रीन एंड आपके ब्लू गुरुजी ने बहुत सारे इंडिकेशन इस तरीके से दे दिए थे। वहाँ पर भी गुरुजी ने बहुत, क्योंकि मैं तो मेंटली डिस्टर्ब थी और कुछ गुरुजी से बहुत नाराज़ भी थी, काफ़ी टाइम से नाराज़ थी। वो उनका और मेरा आपस की बात है। फिर उसके बाद जब बड़े मंदिर पहुंची तो बिल्कुल ठीक है, आप बुला रहे हो, ओके, मैं मना कभी नहीं करूँगी, अगर आपने बुलाया तो बिल्कुल आऊँगी। लेकिन मूड बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब, वही गुस्से वाला था। वहाँ पर बैठी भी और मैं देखती हूँ कि किसी के ऊपर भी नहीं, और गुरुजी ने सेम वही ब्लू एंड ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ था, जो कि कैसा होता है एक मोर पंख का, जो उस दिन गुरुजी ने फिर से मुझे दिखाया कि गद्दी पर कौन होता है, न्यायाधीश बैठे होते हैं। और हर बार अलग अलग चोलों में दिखने का मतलब होता है उस दिन कृष्ण रूपी, खाटू श्याम जी रूपी गद्दी पे न्यायाधीश रूपी बैठे थे। और समाधि पर ज़्यादातर शिव होते हैं, तो समाधि वाले होल में मुझे शिव के ही दर्शन हुए। और इधर गद्दी पर जहाँ होते हैं गुरुजी सिंहासन पर, वहाँ पर मुझे, क्योंकि गुरुजी हर एक रूप धारण कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आपका जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जिस भी एंटिटी, जिस भी डिवाइन से वो सॉल्व होगी, वो उसी का रूप धर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे वहाँ पर वो दिखाई दिए, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, और आप यकीन मानिएगा कि जहाँ मुझे बिठाया वहाँ पर एसी द्वारा ही, एसी ऊपर चल रहा था उसी हॉल में अंदर, और टप 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 मैं कम से कम वहाँ 15 मिनट बिठाया मुझे। मेरे आगे की और मेरे आंसू बनने हुए कॉन्टीन्यूटी में, जो भी मैं चुप की, मैं रोऊंगी भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अंदर के इमोशंस उन्होंने बाहर निकाल दिए जो भी थे, और मुझसे निकलवा ही दिया जो भी प्रॉब्लम था सॉल्व करने के लिए। और टप 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 एसी का पानी मेरे सिर पे एक 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 बूंद गिरता ही रहा। फिर भी मुझे लगा कि उसी सत्संग को सुनकर ही वही मेरे माइंड में आया कि ठीक है, एसी का पानी आया, छोड़ो, कुछ इसमें नथिंग स्पेशल। ठीक है, एसी का पानी गिर रहा है, मैंने उसको भी ये कीजिए कि निगलेक्ट कर दिया कि ठीक है, अगर ब्लेसिंग है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर एसी का पानी गिर रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। बट वो गिरता ही रहा जब तक मैं बैठी, और मेरे आगे वाला क्राउड, जस्ट आगे वाले क्राउड को, जब मुझे 10 मिनट हो गए, और गुरुजी से हमेशा मेरी यही लड़ाई रहती है कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए ही मुझे बुलाते हो इतनी दूर, और उसमें मेरी जो प्रॉब्लम, जो भी मुझे डिस्कस करना होता है, वो सब चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। ठीक है, आई नीड टाइम। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं गुरुजी के साथ मेरी। तो फिर से और टाइम मिला, आगे वाला जितना क्राउड था उड़ गया, जस्ट मेरे आगे वाला जितना बैठा था, फिर मुझे 10 मिनट और मिल गए कि आप बैठो, और आगे बिठा दिया, फिर मुझे 10 मिनट मिल गए। करीबन 15 to 20 मिनट्स मैं वहाँ बैठी, और जो भी हीलिंग उन्होंने देनी होगी वो दी, और जिसलिए भी उन्होंने मुझे याद किया था वो भी हुआ। तो वहाँ पर पूरे खाटू श्याम जी के, कह लीजिए कृष्ण के, मुझे पूरे दर्शन दिए गए, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना, क्योंकि ये ब्लेसिंग भी बाद में समझ में आई, क्योंकि बैठी थी मैं उनके सामने जब घर पर आकर के। और फिर मेरा मूड तब भी, एग्रेशन अंदर से कम नहीं था मेरा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में थी, एग्रेशन मेरे अंदर से कम नहीं था। मैं कंप्लेंट्स नहीं करती, जो भी है, जैसा भी है, जिसका भी है, ठीक है, चलने दो। तो इवन मैं वहाँ से जब आने लगी, क्योंकि करीबन 8:45 का टाइम हो गया था मुझे वहीं पर ही, और लंगर प्रसाद किया अच्छे से, और बहुत सारी चीज़ें और भी गुरुजी ने दिखाई, जो मुझे, जिन चीज़ों का सवाल था, जो भी डिस्कस था उनका, उन्होंने मुझे दिखाया।
फिर फिर भी मेरा एग्रेशन अंदर से पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, गुस्सा था। वो अभी भी इतना, मैं नहीं कहूँगी कम हुआ है, वो इतना ही है अभी भी। फिर उसके बाद जब मैं आने लगी कि ठीक है मैं वेट नहीं करती, क्योंकि बाहर निकलने के लिए कैब बुक करी, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, कैब मुझे बुक करनी थी, तो उसमें टाइम लगता। काफ़ी देर मैं वहाँ पे बाहर भी खड़ी रही, वहाँ पर जहाँ पर आपका एरिया होता है, पार्किंग एरिया है, वहाँ पर भी खड़ी रही आराम से कि ठीक है चले जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब फिर भी मुझे एग्रेशन कम नहीं हुआ, तो मैं पैदल पैदल जाने लगी कि ठीक छोड़, मैं पैदल चली जाऊँगी वहाँ तक। रात तो हो ही गई थी, बट कृपा है, पीछे से एक ऑटो आके बोलता है कि मैम चलिए आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। फिर मुझे लगा कि हाँ अकेले नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऐसे पहले बहुत बार हुआ है मेरे साथ, क्योंकि लेट हुआ है, अगर गुरुजी द्वारा भेजे गए हैं तो बच्चियों को कभी भी अकेले नहीं करते हैं, भेजते हैं, सिक्योरिटी में रखते हैं, ये मैंने बहुत बार देखा है। फिर उसको भी मैंने एक्सेप्ट किया, और फिर मैंने उनसे भैया से पूछा कि भैया कितने पैसे लेंगे आप, तो उन्होंने कहा जो आपका मर्ज़ी हो वो दे दीजिएगा। तो फिर मैं बैठ गई ऑटो में, और उसने मुझे बाहर तक ड्रॉप कर दिया। तो कैब आने तक तो टाइम लगेगा, फिर मैं वहीं पर बैठ गई। तो फिर तब भी वो ऑटो वाला बार बार मेरे से पूछने लगा कि आपको कहीं और आसपास जाना है, कुछ भी है, वो वहीं खड़ा ही रहा जब तक मेरी बाइक नहीं, वो कैब नहीं आई। फिर मेरे कैब आया, और बहुत अच्छे से गुरुजी सारी चीज़ अरेंज करवाते हैं। जब वो अपने बच्चों को अकेला बुलाते हैं तो हर चीज़ उनकी ज़िम्मेदारी होती है। बुलाया, और फिर मैं वापस, फिर मैं गई हूँ, और घर पर आई हूँ अपने, बहुत सेफली, बहुत अच्छे से। तो गुरुजी ने दर्शन दिए। तो न्यायाधीश बैठते हैं गद्दी पर, और समाधि हॉल में शिव रूपी ही मुझे हमेशा दिखाई दिए हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी चल रही थी, और ये सत्संग पता नहीं कब से डिले हो रहा है, कब से, क्योंकि कुछ ऐसे होती हैं चीज़ें जो आपको रोकती हैं कि नहीं करना है आपको, कुछ ब्लेसिंग्स हैं। फिर बाद में जब मैं बहुत दिनों बाद, आई थिंक कल परसों में, जब कुछ और चीज़ें मेरे सामने आईं, तो फिर मैंने पूछा था कि ठीक है वो तो एसी का पानी ही तो था, टप टप कर रहा था, तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सत्संग में सुन चुकी थी पहले। फिर गुरुजी ने समझाया कि एक बात बता, शिवलिंग के ऊपर, क्योंकि कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पहले ही गुरुजी समझा चुके हैं कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो एक शिवलिंग की तरह ही है। सर के ऊपर हमेशा बहुत बार गुरुजी ने बोला है कि ऐसे पानी डालो या कुछ करो। तो ये शरीर जो है एक शिवलिंग रूपी ही है, वहाँ पर बिठाया गया था आलती पालती मार के अच्छे से, और ऊपर से शिवलिंग के ऊपर ही कलश में से एक एक बूंद टप टप पानी डलता है। तो ये वो ब्लेसिंग था, क्योंकि ठीक है आप इसको भी कुछ भी आप स्टोरी मतलब समझा सकते हो, ठीक है ओके, जो भी आपकी ब्लेसिंग है आपने दी है वो सिर माथे जो भी आप झोली में डालें, बस वो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि अब जब आप एग्रेशन में होते हो ना, गुस्सा में होते हो, तो आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं लेते हो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये था तो ये भी सही, थैंक यू ही निकलेगा मुँह से। बट पता नहीं गुरुजी क्या है जो अभी पूरा अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी अरदास है कि चीज़ें जो दिल में है उसे प्लीज़ साफ़ कीजिएगा। पता नहीं गुरुजी कब वो चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। हर चीज़ का टाइम होता है, हर चीज़ का एक समय है, एक टाइम है, वेट कीजिए। और एक चीज़ और, थैंक यू, क्योंकि गुरुजी पहले आपको ट्यूनिंग रीयूनियन करवाते हैं, यूनियन बनवाते हैं किसी के साथ, बहुत अच्छे से यूनियन करवाते हैं, फिर कुछ दिनों का गैप करवाते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। तो करीबन 1 साल के गैप के बाद, क्योंकि उनकी सोल मेरे पास ऑल टाइम रहती है, मेरी कज़न्स की, उनकी सोल को कल परसों गुरुजी ने परमिशन दिया कि कल हमने बहुत देर बात किया, और विद गुरुजी परमिशन कि हाँ तुम बात कर सकते हो, और अब जो भी मैं क्लू दूँ या कुछ भी है तो आप आपस में शेयर कीजिए, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना तो मतलब वही लोग आपके सपोर्टर भी बन जाते हैं, और जब आपको नीड नहीं होती है तो वो सेपरेट भी रखते हैं, और जब आप एक पड़ाव के पास पहुंच जाते हैं तो आपको सेपरेट ही रखा जाता है, ठीक है ना।
पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाते हैं जब आप, तो आपको सेपरेट ही रखा जाता है। दो पॉजिटिव मिलके कभी कभी बैक एक दूसरे को धक्का देते हैं, ठीक है ना। उनको तभी मिलाया जाता है जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी, वरना अदरवाइज़ उनको दूर ही रखा जाता है। और फिर जब मैंने कल उनसे बात किया तब मुझे पता चला कि हम लोग कभी अलग ऐसे थे ही नहीं। ऑल द टाइम जैसे वो मुझे दिख रहे थे इंट्यूशन, ड्रीम्स, मेडिटेशन में दिख रहे थे, ऐसे ही मैं भी उनको दिख रही। इसलिए संगत जी, हमेशा विश्वास बनाए रखो। आपको लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, बट नहीं नहीं नहीं, वो बंदा आपके सपोर्ट के लिए ही भेजा जाता है। जब आप बिल्कुल प्रॉपर अपनी हीलिंग कर लेते हैं तब आपको अलग अलग सेपरेट रखा जाता है। कुछ प्रॉब्लम होती है तभी आपको पास लाया जाता है, क्योंकि अब दिवाली तक गुरुजी ने बताया था कि बच्चा संभल के करना सारी चीज़ें, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम आगे बढ़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और इसके बाद ही हम लोगों के जो बंधन लगाए हुए थे, गुरुजी बंधन भी लगा देते हैं आपके ऊपर, वो हटा दिए गए और मेरी कज़न्स से मेरी बात होनी शुरू हो गई। तो हर उनकी रज़ा में राज़ी रहिए कि जिस हाल में उन्होंने अभी रखा हुआ है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। किसी के भी मन में कोई बात नहीं होती, लेकिन उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि भाई ये मेरे लिए नेगेटिव है, ये मेरे लिए बुरा कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उस टाइम पीरियड के लिए सबको सिक्योर रखा जाता है और जब जिसकी नीड होती है उसको बुलाया जाता है, अदरवाइज़ उसको दूर ही रखा जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ सभी संगत के लिए है कि कभी भी किसी के लिए मनमुटाव ना रखें, किसी को कभी भी कुछ गलत ना बोलें। हर हाल में यही बोलें कि भगवान गुरुजी उनको भी सही रखना और हमें भी सही रखना। भले ही आपको ये फील हो रहा हो कि वो हमारे साथ गलत कर रहा है, दूसरा बंदा हमारे साथ गलत कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बहुत फर्स्टली मेरे साथ जब ये इंसिडेंट हुआ था तो मुझे लगता था कि भाई मेरी कज़न्स हैं, मेरी सिस्टर, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मेरे लिए इस तरह से क्यों बोल रही है, वाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस। लेकिन अब समझ में आया कि ये इट्स लाइक अ प्रोसेस, इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। आप शिव को मान चुके हो, ये शक्ति का है। आप कोई भी यात्रा जो है आप बिना शक्ति के कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो। अध्यात्म यात्रा वो है, ये एक प्रोसेस है, आपके अंदर की खुद की ही हीलिंग करने का प्रोसेस है कि उसी की वजह से, उसी ब्लॉकेज की वजह से आप अपनी यात्रा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इसीलिए हर हाल में बस शुक्राना करते हुए कि आप जिस सिचुएशन में हमें रख रहे हो उस सिचुएशन में बिल्कुल शांत रह के उस टाइम ऑफ पीरियड को निकालिए और आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वही बंदे, वही संगत, वही आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स सब बिल्कुल सेम पहले जैसे ही हो गए। तो ये बहुत बार एक्सपीरियंस कराया गुरुजी ने, तब जाके मुझे चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आपकी हर एक ब्लेसिंग के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए। ये शेयर भी शायद गुरुजी ने इसीलिए करवाया है कि ब्लेसिंग तो गुरुजी की होती हैं, ठीक है, हमारे समझने का फ़र्क है। बस ये है कि बीच में गुरुजी ने कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल बना दिया था, क्योंकि हर चीज़ में अगर आप अंधविश्वास करने लगेंगे ना तो आपको बीच में आपके ही इमोशन पर काम करके आपको लॉजिकल बनाया जाएगा। बट जब आप ज़्यादा ओवर लॉजिकल हो जाओगे तो आपको बैलेंस करके फिर से थोड़ा सा, क्योंकि हर हालत में गुरुजी का काम है आपको बैलेंस करना। जो भी विकार है, जो भी प्रॉब्लम है, एग्रेशन ज़्यादा है, ईगो ज़्यादा है या कुछ भी है, उनका काम है आपको बैलेंस करना। तो बस उसी पर ही काम चल रहा है। जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है आप देखोगे वो बंदे भी बिल्कुल सही हो गए, हर चीज़ सही हो जाएगी। बस इस टाइम थोड़ा काम चल रहा है, बस आप ये सोचिएगा। बस गुरुजी कुछ कर रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ बेटर करने के लिए जो रुकावटें आ रही हैं आपके काम में, जो भी कुछ भी आ रहा है उसको बस ठीक कर रहे हैं। देखिए हर हालत में आपको किसी के लिए भी कभी भी बुरा नहीं करना, किसी को जज नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना। बस आप ये सोचिएगा कुछ काम चल रहा है। और अगर आपको कोई सेवा दी जाती है, आपके घर कोई आता है चाय पिलाने के लिए, चाय मांगता है या कुछ भी मांगता है इस दौरान, तो पता नहीं आपके कौन से क्या कष्ट साथ ले जाएगा। तो आपको अगर कोई मुंह से मांग रहा है तो कभी मना नहीं करना है। और आज है शुक्रवार, तो प्लीज़ अगर आप हो सके तो एक गुलाब का फूल
माँ के चरणों में ज़रूर चढ़ाइएगा। आपके अपने घर में, मंदिर में, जहाँ भी आप जा सकें तो ये प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। चलिए संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करते हुए हम करते हैं यहीं अपने सत्संग का विराम। फिर से लौटेंगे गुरु जी के अच्छे से प्यारे से सत्संग को फिर से हाजिर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्राना आप सभी का। थैंक यू।